बिल्कुल, ये बात आपकी सही है। और जम्मू कश्मीर इसी चीज़ के लिए जाना जाता है। जम्मू कश्मीर की मेहमान नवाजी, और ख़ास कर कश्मीर में, और इनका अपना, और जम्मू कश्मीर का भाईचारा। और ये वो स्टेट है जम्मू कश्मीर जहाँ शेर और बकरी ने गड्ढा पानी पिया है। और आज जो लोगों ने, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा एक एक ऐसा हादसा हमारा जम्मू कश्मीर में पहलगाम में हुआ, जिसके लिए आज लफ्ज़ शब्द ही कम पड़ रहे हैं कि किन लफ्ज़ों के साथ इसको कंडेम्ड करें। क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इतना बड़ा हादसा होगा और ऐसे ऐसे सीन, ऐसे ऐसे पिक्चर सामने आएंगे। जब आपने देखा कि वहाँ से जो पिक्चरें छन छन के बाहर आई और कैसी आई, और घरों में, चाहे वो जम्मू था, चाहे वो कश्मीर था, चाहे वो लद्दाख था, या देश दुनिया में जिसने भी वो पिक्चरें देखी, उसके दिल में एक दर्द हुआ। और हमारे भी जम्मू कश्मीर के अंदर जो लेडीज़ थी खासकर घरों में, उन कईयों ने तो खाना भी नहीं खाया जब ये देखा। जो ये, चाहे वो हिंदू थी, चाहे वो मुसलमान थी, चाहे वो सिख थी या ईसाई थी, हर कौम से जो लोग थे, जो इंसानियत को प्यार करते हैं और जो इंसानियत चाहते हैं, उन लोगों ने कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया, चाहे वो कश्मीर था, चाहे जम्मू कश्मीर, कहीं में भी। और आज जैसे ये अटैक हुआ और कश्मीर के अंदर जिस तरीके से लोग बाहर निकले, उन्होंने देश और दुनिया को दिखाया कि जम्मू कश्मीर कभी भी उग्रवाद के साथ नहीं था। हम कभी भी नहीं चाहेंगे, जम्मू कश्मीर के लोग कभी भी नहीं चाहते कि भाई ऐसी जानें जाएं जिन जानों का कोई कसूर ही नहीं है। और ये नहीं कि जम्मू कश्मीर ने ये हालात नहीं देखे, जम्मू कश्मीर आज 30-35 साल से ये हालात देख रहा है। लेकिन ऐसा दर्द भरा जो एक हादसा हुआ, आज जो लोग हमारे यहाँ टूरिस्ट मारे गए, ये हमारे मेहमान थे। और मेहमानों पे जब अटैक हुआ, और ये वो मेहमान थे जो हिंदुस्तान में और देश दुनिया में जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करते थे और जम्मू कश्मीर के भाईचारे की बात करते थे कि अगर हम कहीं भाईचारा देखते हैं, कोई भाईचारे की मिसाल है, तो वो जम्मू कश्मीर है। ये किस्म के हमारे एम्बेसडर थे जो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। मतलब कुछ डेवलपमेंट हो गई, पीस प्रोसेस, अमन अमान हुआ था, तो जिन लोगों ने ये काम, जिन्होंने काम अंजाम दिया है, किस तरह का मैसेज वो दुनिया को देना चाहते हैं? मैंने कहा ये चंद लोग ये सोचें कि ऐसा करके वो हिंदुस्तान के या देश दुनिया से जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं उनको रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। टूरिस्ट आएंगे क्योंकि उनको जम्मू कश्मीर से प्यार है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है और ताज के साथ हमेशा सबको प्यार होता है। ठीक है कि आज चंद लोगों ने ये कोशिश की है, लेकिन वो लोग अपने आप एक्सपोज हो जाएंगे और दुनिया देखेगी वो कौन लोग हैं वो चंद लोग हैं। क्योंकि जैसे कल लोग जम्मू कश्मीर में सड़कों में उतरे और खासकर कश्मीर में उतरे, उन्होंने दिखाया कि इस उग्रवाद के साथ हम नहीं हैं। तो लिहाजा ये मेहमान नवाजी जो हमारी है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर जाना जाता है, उस पर कहीं ना कहीं एक चोट पहुंची है। हम ये कहें चोट नहीं पहुंची है, लेकिन उसके साथ साथ आज हम जब यहाँ बात करते हैं, आप देखें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब कितना उन्होंने पेन ली पहले, क्योंकि इससे चंद रोज पहले हमारा बनहाल और रामबन में बहुत बड़ा हादसा हो गया, वहाँ लोग मारे गए, काफ़ी सारा नुकसान हुआ वहाँ जो बारिश के कारण। और आज उसके साथ साथ ही जब ये पहलगाम का हुआ तो चीफ मिनिस्टर साहब पहले वहाँ फिर यहाँ, और चीफ मिनिस्टर साहब की पूरी कोशिश है। कल भी देखें शाम को उन्होंने कैबिनेट मीटिंग बुलाई, आज भी ऑल पार्टीज़ की मीटिंग बुलाई है। कल आपके टूरिज़्म के साथ जो स्टेक होल्डर हैं, जो जुड़े हुए लोग हैं, उनको कल बुलाया है, उनके साथ मीटिंग करेंगे। तो सरकार का जहाँ ताल्लुक है, सरकार बिल्कुल इस जम्मू कश्मीर को मजबूत करने के लिए, इस हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए बिल्कुल शाना बशाना अपने लोगों के साथ खड़ा है। और जो लोग यहाँ टूरिस्ट आए हैं, हम उनसे यही अपील करेंगे कि आप घबराइए नहीं, ये जम्मू कश्मीर की सरकार आपके साथ है। बेशक लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन उसके बावजूद हम कहें कि हम इन लोगों को अकेला छोड़ देंगे इन सड़कों के ऊपर, नहीं, कभी नहीं। हम जहाँ जहाँ भी ये लोग रुके हैं, खुद जाके ऑनरेबल मिनिस्टर हमारे मिल रहे हैं, हम लोग भी मिल रहे हैं। अभी सुबह ही मैं और नासिर साहब ऑनरेबल एडवाइज़र जो चीफ मिनिस्टर साहब के हैं, हम दोनों जो उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे साहब जो आए हैं, उनको भी हम मिल के आए हैं, उनसे भी हमने बात की। और उसके साथ साथ हम ये भी अपील आपके इस चैनल के साथ हम कहें, अपील करना चाहेंगे लोगों से कि आप घबराएं मत, जम्मू कश्मीर की सरकार आपके साथ है। लेकिन जो बाहर की स्टेटें, जो सरकारें हैं, हम उनसे भी अपील करना चाहेंगे कि जो लोग हमारे जम्मू कश्मीर के बाहर हैं, चाहे महाराष्ट्र या देश की अलग अलग स्टेटों में हैं, उनके साथ कोई नाजायज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से चूंकि कुछ ऐसे इकदाम लिए गए, फैसले लिए गए, जैसे बॉर्डर्स टाइट किए गए हैं, वाघा अटारी बॉर्डर, वहाँ से कुछ बोला गया कि 1 मई तक जितने भी पाकिस्तान में हमारे भारतीय हैं वो वापस आ जाएं, तो कुछ टाइटनेस इसमें आ गई बॉर्डर्स की तरफ से, या एक डील जो है देखिए, ये पाकिस्तान को ये
دیکھیے یہ جہاں تک تعلق ہے یہ بڑے فیصلے ہیں, یہ دہلی لیول کے فیصلے ہیں. وہ اپنی طرف سے پرائم منسٹر صاحب کوشش کر رہے ہیں, ہوم منسٹر صاحب کوشش کر رہے ہیں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جموں کشمیر کی سرکار جہاں کھڑی ہے اور ہم اپنے باہر کے اسٹیٹوں کے جو چیف منسٹر ہیں ان سے بھی اپیل کریں گے کہ جموں کشمیر کی جیسے ہم یہاں حفاظت کر رہے ہیں, وہاں جو ہمارے لوگوں کے ساتھ چند لوگ ہیں جو اس ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں, وہاں ان کو لوگوں کے ساتھ ناجائز کرتے ہیں اور امید کریں گے کہ ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. وہ شریف لوگ ہیں, وہ اپنے بزنس کے لیے کوئی شال بیچنے کے یا کوئی پڑھائی کرنے کے بچے کے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی ناجائز نہیں ہوگا. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ ہم جو لوگ یہاں ٹورسٹ آئے ہیں, دل تو نہیں کرتا ہم ان کو چھوڑیں, بٹ حالات ایسے ہیں فی الحال ابھی تھوڑے دنوں کے لیے ہم ان کے ساتھ ہیں. ان کو جہاں بھی کوئی ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے, کوئی جہازوں کی ضرورت ہے, جس چیز کی بھی ضرورت ہے وہ ہم سرکار سے بات کریں. ہمارے لوگ ان کے ساتھ ٹائی اپ کیے ہوئے ہیں, ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے ٹائی اپ کیا ہوا ہے, اور جہاں بھی سرکار سے جموں کشمیر کی سرکار کا عمر عبداللہ سرکار کی ضرورت پڑے گی ہم پوری ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی اس دکھ کی گھڑی میں ان کے ساتھ ہیں. لیکن یہ ضرور کہیں گے آپ کے اس چینل کے مادھیم سے دیش اور ودیش کے لوگوں سے کہ جموں کشمیر میں آنا آپ کا بہت ضروری ہے, کیونکہ لوگ چاہتے ہیں, کچھ چند لوگ ہیں نہیں چاہتے کہ جموں کشمیر ترقی کے راستے جموں کشمیر کے لوگ جو ہیں ترقی کے راستے پہ چل سکیں, کیونکہ یہ لوگ جو ہمارے بچے ہیں آج ان کا بڑا سٹیک ہے جموں کشمیر میں, چاہے ہوٹلرس ہیں, چاہے وہ ٹورزم کے, چاہے وہ شکارا والے ہیں, ہاؤس بوٹ والے ہیں, چاہے وہ ہمارے جو ٹیکسیز والے ہیں, یا جو لوگ بھی جڑے ہیں ان کا سٹیک ہے. اس لیے ان لوگوں کی سازش میں ہم نے نہیں آنا جو جموں کشمیر کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں یا کوئی پولیٹیکلی کوئی فائدہ لینا چاہتے ہیں, ان کے باتوں میں نہیں آنا. ہم نے جو بھی کرنا ہے اس جموں کشمیر کو, کیونکہ جموں کشمیر کی مضبوطی ہندوستان کے لیے بہت ضروری ہے, اور ہندوستان تبھی مضبوط ہوگا جب جموں کشمیر مضبوط ہوگا. اور جو بھی لوگ اس میں انوالو ہیں بہت جلدی ایکسپوز ہو جائیں گے, جو جیسے بھی لوگ ہیں. لیکن چند لوگ اس پہ پولیٹیکل روٹیاں سینکنا چاہتے ہیں, ان کو ہم کہیں گے آپ آ جائیے. ابھی یہ وقت نہیں کہ اگر آپ پولیٹیکل روٹیاں سینکیں, اگر بات کرنے پہ آؤ گے تو یہ ماحول ٹھیک ہونا چاہیے, وہ ٹھیک ہونا چاہیے, پھر آپ کو ہم جواب دے لیں گے. لیکن انسانیت یہ کہتی ہے کہ اس وقت آپ ان لوگوں کی دکھ کی گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تھینک یو. ساتھ میں ان لوگوں کو بھی پنشمنٹ ملنی چاہیے جو اس میں ملوث ہوں. شور کیوں نہیں, وہ تو ملے گی, کیونکہ اس میں تو میں نے آپ کو کہا کہ اس پہ جتنی سختی ہوگی جموں کشمیر کی سرکار بالکل دہلی کی سرکار کے ساتھ کھڑی ہے اس پورے واقعہ میں. تو اس لیے ہم کہیں بھی نرمی نہیں چاہیں گے, کیونکہ نیشنل کانفرنس نے اپنے منسٹر کھوئے ہیں اس اگرواد میں, اپنے ایم ایل ایز کھوئے ہیں, اپنے لیڈر کھوئے ہیں, اپنے ورکر کھوئے ہیں. آپ کے سامنے میڈم سکینہ ایٹو جی ہیں جنہوں نے اپنے فادر کو کھویا اسی ملیٹنسی کے اندر. تو ایسی کئی ایگزامپلیں ہیں جو ہم کوٹ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اس چیز کو کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا, نہ جموں کشمیر کی سرکار برداشت کرے گی, نہ کشمیر کے لوگ, نہ جموں کے لوگ برداشت کریں گے, کیونکہ جموں کشمیر کے لوگ انسانیت کے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ صاحب, تھینک یو ویری مچ.